हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडी विद आरके में, जहां आप इस चैनल जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ा था, वो हमारा पहला वीडियो था जिसमें हमने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रॉफिट एंड लॉस को समझाया था। उसमें मैंने दो टाइप्स के प्रश्नों को बताया था और उसके कंसेप्ट को भी समझाया था। तो अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम उसके आगे के टैब्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लाभ हानि, ठीक है। तो लाभ हानि में हमने जैसे कि बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस इस दुनिया में जितने भी हैं वह कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। कॉस्ट प्राइस पर हमें लाभ हानि का मान पता चलता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस को हम लोग हमेशा 100% मानते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था। तो चलिए आज थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे के टैक्स को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है हमारा, यानी कि क्रय मूल्य हमारा 700 दिया हुआ है, ठीक है। और प्रॉफिट यानी कि लाभ दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बराबर वाट कितना होगा। तो हम बताए थे कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% मान के निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 100% का कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ? 700 रुपये, ठीक है। 100% पर कॉस्ट प्राइस हमारा 700 रुपये है, ठीक है। प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 10% का हो रहा है। तो 10% का जो प्रॉफिट हो रहा है हमारा, तो 110 हो जाएगा। 110% पर कितना हमारा हो जाएगा? सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा, निकालेंगे कैलकुलेशन करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। तो 700 इंटू 110 वटा 100, ठीक है। 1 शून्य से कट गया, दोनों शून्य यहाँ पे। 110 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 110 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 770 रुपये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 770 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। एक और टाइप से हम इसको बना सकते हैं, जैसे कि हमारा सीपी दिया हुआ 700 रुपये, तभी हम बताए थे कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा वो क्या निकलता है? सीपी पर निकलता है कि नहीं। तो सीपी पर निकलता है, तो सीपी कितना? 700 है दिया हुआ। 700 का कितना हो जाएगा? 10%, 70 रुपये आ गया, ठीक है। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस में जोड़ देंगे 70 रुपया जो हमारा लाभ आया है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस 700 है प्लस 70, 770 रुपया निकल गया। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम दो विधि से इसको बनाने के लिए सीख गए हैं, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न में हम इस तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है। या जहां पर क्रय मूल्य दिया हुआ होगा और लाभ या हानि जो भी दिया हुआ उसका, और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोलेगा, तो हम इस टाइप से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे के टैप्स को देखते हैं, टैप नंबर 3 को, ठीक है। टैप नंबर 3 में इसमें क्या होगा कि 2% दिया हुआ है और उसमें बोलेगा कि वस्तु का जो प्राइस है कितना आएगा, कॉस्ट कितना आएगा उसका, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मान लें कि कोई दुकानदार है, अगर कोई वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, ठीक है, और वह चाहता है कि हमें उसमें कुछ लाभ प्राप्त हो, तो लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का दाम तो बढ़ाकर बेचना पड़ेगा। तो बढ़ाएगा जो वस्तु का दाम, तो उसी पर हमारा जो उसका है कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के प्रश्नों को, लिख देते हैं टाइप 3। चलिए तो टाइप 3 के प्रश्नों को देखते हैं, और उसका पहला प्रश्न इस प्रकार है। यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तु को 10% हानि पर
बेचता है यदि वह अपनी वस्तु का कीमत 200 रुपये से बढ़ा देता है तब उसे अपनी वस्तु पर 30% का लाभ प्राप्त होता है। तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है कि क्रय मूल्य निकालने के लिए, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है दुकानदार कि मान लिया कि उसको 10% की हानि हो रही है, तो वह चाहता है कि उसको लाभ हो। तो लाभ होने के लिए वह क्या करता है कि वस्तु का दाम जो है वह बढ़ा देता है। तो कितने से बढ़ाता है? 200 रुपये से बढ़ा देता है वस्तु का दाम, ठीक है। और पहले उसका हानि हो रहा था 10%, 10% जब हानि हो रहा था और जब कीमत वस्तु का 200 रुपये बढ़ा दिया तो उसको 30% का मुनाफा प्राप्त हुआ, ठीक है, लाभ प्राप्त हुआ 30% का। तो कह रहा है कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होगा इसका पहले बताइए। तो इसका क्रय मूल्य इस टाइप से निकलेगा, हम बता रहे थे कि कॉस्ट प्राइस जो भी है वह 100% मानेंगे और उसी पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। यहाँ पर 10% का हानि हो रहा है, यानी कि 90% किसके बराबर हो जाएगा? ये 30% के बराबर हो जाएगा। तो 30% लाभ हो रहा है, तो यानी कि 130% यानी 90% 130% के बराबर हो गया, ठीक है। और इसमें डिफरेंस कितना का आ रहा है? इसमें डिफरेंस कितना का आ रहा है? 90 और 130 यानी 40% का डिफरेंस आ रहा है हमारा, ठीक है। तो 40% जो डिफरेंस है वह ये 200 रुपये के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 40 रुपये जो डिफरेंस हमारा है या 200 रुपये के बराबर हो जाएगा। 10% की हानि हो रहा है यानी कि 90% और 30% का लाभ हो रहा है यानी कि 130% का लाभ हो गया, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है परसेंटेज का हुआ 40% हो गया और ये 40% हुआ 200 रुपये के बराबर हो गया, ठीक है। 200 रुपये के बराबर हो गया तो हम निकाल सकते हैं 40% 200 के बराबर हुआ, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस बोल रहा है निकालने के लिए क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य हमेशा 100% पर निकलता है, तो 100% तो कितना का क्रय मूल्य कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है। तो 200 इंटू 100/40, 40 25 200 कट गया यानी कि 500, 100 25 500 यानी 500 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस को, ठीक है। तो टाइप 3 में पहला क्वेश्चन हम देख चुके हैं, अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं वो किस टाइप का है, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे इस प्रकार है, यदि विक्रेता को किसी वस्तु को बेचने में 20% की हानि होती है यदि वह वस्तु की कीमत 150 रुपये से
बढ़ा देता है तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो सीपी क्या होगा? तो वस्तु का सीपी, सीपी यानी क्रय मूल्य, क्या होगा? ठीक है, तो यहां पर है कि 20% की हानि हो रही है, ठीक है, और 20% का लाभ भी हो रहा है। यानी कि जब 150 रुपये से वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो 20% की जो हानि हो रही है वह 20% के लाभ में बदल जाता है विक्रेता का। ठीक है, तो 20% की हानि हो रही है, तभी हमने बताया था कॉस्ट प्लस भी निकालते हैं। तो 20% की हानि होती है यानी कि 80% 120% के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहां पर डिफरेंस कितना का आ गया? परसेंटेज में डिफरेंस आ गया 40% का, जो कि 150 रुपये के बराबर हो गया। 150 रुपये के बराबर हुआ तो सीपी निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा इसका? तो 40% 150 के बराबर हो गया, 150 रुपये के। तो यहां पर क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% पे मानते हैं, तो 100% पे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा हमारा? कैलकुलेशन करेंगे 150 इंटू 100/40, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 4 से 25 कट गया, 25 चौको 100, और 25 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 दान 150, 25 25 125, यानी कि 375 रुपया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम इसका आंसर आसानी से निकाल लिए हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और उसके बाद हम अगले टाइप्स में बढ़ जाएंगे टाइप्स 4 की ओर। तो चलिए देखते हैं टाइप्स 3 का लास्ट क्वेश्चन। चलिए तो टाइप 3 का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम टाइप 4 में जाएंगे। यदि 10% की हानि 15% के लाभ में बदल जाता है अगर वस्तु की कीमत को 90 रुपया से बढ़ाया जाता है तो वस्तु का सीपी क्या होगा? वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा? तो यहां पर 10% की जो हानि है वह 15% के लाभ में कन्वर्ट हो जाता है। कब होता है? जब 90 रुपये से कीमत को बढ़ाया जाता है वस्तु की। ठीक है, तो इसका कैसे बनाएंगे हम? तो यहाँ पर 10% की हानि और यानी कि 90% जो है वह 115% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस कितने का आ गया परसेंटेज में?
25% का डिफरेंस आ गया, जो कि 90 रुपये के बराबर है। ठीक है, 25% का डिफरेंस जो हमारा 90 रुपये के बराबर है। तो यहां पर लिखेंगे 25% 90 रुपये के बराबर है। तो हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य हमेशा 100% पर मान कर निकलता है। ठीक है, तो 100% पर कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, कैलकुलेशन करेंगे इस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो कितना आएगा 90 इंटू 100 बटा 25। तो 25 चको 100, 90 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 रुपये आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया, सीपी हमारा 360 रुपीज आ गया। ठीक है, चलिए तो टाइप 4 के प्रश्न देखते हैं। अभी तक हमने टाइप 3 के प्रश्न को देखा है, उसमें हमने 3 प्रश्न सॉल्व कराया जो कि अलग अलग तरह के थे। तो अब हम टाइप 4 के प्रश्न को देखते हैं। और टाइप 4 तो चलिए टाइप 4 के प्रश्नों को देखते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम टाइप 4 के प्रश्नों को समझते हैं। तो टाइप 4 में क्या होता है कि जो किसी वस्तु दुकानदार बेचता है उसका पहला भाग और दूसरा भाग दोनों अलग अलग दर पे बेचा जाता है। ठीक है, और उसके बाद उसका पूछता है कि इसका जो रिजल्टेंट है यानी कि परिणामी लाभ या हानि कितना होगा। तो चलिए देखते हैं उस टाइप के प्रश्न को और बनाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है, यदि विक्रेता वस्तु का 3/4 भाग 32% लाभ पर बेचता है तथा शेष भाग 16% के लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का परिणामी लाभ क्या होगा। का परिणामी लाभ क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न में हम देख रहे हैं कि वस्तु का जो पहला भाग है 32% के लाभ पर और दूसरा भाग 16% के लाभ पर बेचा जाता है। तो दोनों को बेचने पर जो परिणामी लाभ हमें प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें शेष भाग को निकालेंगे। शेष भाग कितना होगा, तो शेष भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला भाग हमारा दिया हुआ है, पहला भाग हमारा है 3/4। तो शेष भाग कितना आ जाएगा, शेष भाग हो जाएगा पूरा भाग में से 3/4 भाग निकाल देंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा, 4 - 3 = 1/4। ठीक है, तो ये हमारा शेष भाग हो गया। ठीक है, और एक और टाइप से निकाल सकते हैं। ये तो काफी लंबा हो गया, तो हम आसानी से निकालने के क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3/4 भाग दिया हुआ है, उसमें से 4 में से 3 भाग यूज हो गया, माने कि उपयोग में आ गया, तो बच गया कितना, 1 भाग बच गया। तो शेष भाग कितना आ जाएगा, शेष भाग 1/4 बच गया, तो ये हमारा शेष भाग हो जाएगा। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना तक समझ गए हैं। अब हम उसका परिणामी लाभ निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए परिणामी लाभ निकालते हैं। परिणामी लाभ यानी रिजल्टेंट प्रॉफिट क्या होगा, परिणामी लाभ तो 3/4 भाग कितना % का लाभ होता है, 3/4 भाग पे 32% का
प्लस शेष भाग कितना आया था मेरा 1/4 आया था, क्योंकि 4 में 3 भाग उपयोग हो गया था, 1 भाग बचा, यानी 1/4 भाग बचा। इसमें कितना लाभ हो रहा है? 16% का लाभ हो रहा है। कैलकुलेशन करेंगे, 4 × 32, 4 × 16, 8 × 24 प्लस 4, यानी कितना हो गया? 24 × 4 = 28, यानी कि 28% हमारा परिणामी लाभ आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम आसानी से निकाल लिए परिणामी लाभ। ठीक है, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए टाइप 4 का एक और क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व करा दिया, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, यदि दुकानदार वस्तु का 4/5 भाग 15% लाभ पर बेचता है और वस्तु का शेष भाग 25% हानि पर बेचता है, तो वस्तु का परिणामी लाभ या हानि क्या होगी? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वस्तु का जो पहला भाग है वह 4/5 भाग 15% के लाभ पर बेचा जाता है, और जो कि वस्तु का जो शेष भाग बच जाता है वह 25% के हानि पर बेचा जाता है। तो यहाँ पर हमको परिणामी लाभ या हानि निकालने के लिए बोल रहा है, क्या होगा? तो सबसे पहले हम परिणामी लाभ या हानि निकालने की कोशिश करते हैं। तो परिणामी लाभ या हानि क्या होगा? तो 4/5 है, 4/5 भाग का 15% प्लस कितना परसेंट का हानि हो रहा है? 25% का हानि हो रहा है। तो शेष भाग कितना हमारा हो जाएगा? 5 में से 4 भाग यूज हो गया, यानी कि 1/5 भाग बच गया हमारा। तो 1/5 का क्या हो जाएगा? 25% हानि है, तो हानि को हम -25 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 से 15 कट गया। ठीक है, यानी 12 हो गया यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस 5 से 25 भी कट जाएगा, 25 12 माइनस 5 यानी कि 7%, यानी 7% हमारा लाभ आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं यदि लाभ दिया हुआ हो और हानि दिया हुआ हो और रिजल्टेंट प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए बोल रहा हो तो। ठीक है, तो चलिए इसका अंतिम प्रश्न को देखते हैं टाइप 4 में। चलिए टाइप 4 का अंतिम प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। आई होप इसके बाद आपको टाइप 4 में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं टाइप 4 का लास्ट प्रश्न को। यदि विक्रेता
अपनी वस्तु का 2/3 भाग 18% लाभ पर बेच देता है तथा शेष भाग क्रय मूल्य पर ही बेचता है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है, तो वस्तु का परिणामी लाभ क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार क्वेश्चन बनाना हमें आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे बनेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि 2/3 भाग वस्तु का जो है वह 18% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, और शेष भाग जो है वह क्रय मूल्य पर ही बेच देते हैं। यानी कि क्रय मूल्य पर बेचेंगे तो जितना में खरीदे हैं उतना में ही बेच देंगे, तो उसका तो कुछ प्रॉफिट होगा नहीं, यानी कि हमारा प्रॉफिट शून्य हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं इसका परिणामी लाभ क्या होगा। सॉल्यूशन, परिणामी लाभ बराबर हो जाएगा क्या, 2/3 कितना परसेंट भाग पर बेचता है, 18% लाभ पर बेच देता है, प्लस शेष भाग हो गया 1/3 जो कि क्रय मूल्य पर बेचते हैं, तो क्रय मूल्य पर शून्य हो जाएगा, 0, क्योंकि क्रय मूल्य पर बेचने पर ना उसको लाभ होगा ना हानि होगा, तो यानी इसको हम शून्य मान लेंगे, 0, 3 × 6 = 18, ठीक है, यानी 6 × 2 = 12 हो गया, और यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से कोई भी संख्या गुना या भागा हुआ 0 ही होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 12 + 0 जोड़ेंगे तो 12 ही हो जाएगा, तो 12% आगे हमारा परिणामी लाभ हो गया, जो कि हमारा आंसर है। इस प्रकार से हमने अभी तक टाइप 3 और टाइप 4 के प्रश्नों को पढ़ा। आज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और हम इसके आगे के टाइप्स को देखेंगे, टाइप 5 और 6 को अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसा ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें, और आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अगले क्लास में, और उसके आगे के टाइप्स को देखेंगे। वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। अपना इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।